अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप HEC स्कॉलरशिप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसका फ्लो क्या रहेगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस स्कॉलरशिप के लिए और कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए HEC के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने डिस्कस किया कि ये अदारा काम किस तरह करता है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, HEC जो है ना वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को जो कि टैलेंटेड हैं और जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान से अब्रॉड अगर स्टडी करना चाह रहा है, ठीक है, उसको भी HEC जो है ना वो फंड करती है। HEC स्कॉलरशिप के टाइप्स की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए इसकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, उसमें वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स हैं और जिनका CGPA अच्छा है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं। और अगर बात की जाए ओवरसीज स्कॉलरशिप की, ओवरसीज स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं जो कि पाकिस्तान से अब्रॉड कंट्री में जाके स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए जो है ना वो एलिजिबल हैं। बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें यह है कि आपका पाकिस्तानी होना जो है ना वो लाजमी है। अगर आपने पाकिस्तान में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है ना HEC से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने पाकिस्तान में अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें जो है ना वो अगर आपने MS प्रोग्राम के लिए करना है या MPhil के लिए करना है, उसमें जो है ना वो हैड जो है ना वो टेस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। हैड टेस्ट जो है ना वो हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका एब्रीवेशन, और इसको कंडक्ट HEC ही करवाता है, ठीक है। सो आपने जो है ना वो इसको अगर आपने पास करना तो फिर ही जो है ना वो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटरनेशनली अगर आपने गेट करनी है अगर आपने स्कॉलरशिप, सो उसके लिए GRE एक टेस्ट है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, उसको कंडक्ट करवाती है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। अब उसमें जो टेस्ट पैटर्न है वो हैड का और GRE का वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें यह कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स है और उसके बाद आपकी वर्बल रीजनिंग स्किल है और आपके कुछ करंट अफेयर्स के जो है ना वो टॉपिक्स, ठीक है। और अगर बात की जाए हैड की, उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसमें यह अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के रेलिवेंट अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़े से MCQs उसमें एड अप हो जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफिल करनी है, उसके अकॉर्डिंग जाना फिर आपने अप्लाई करना था। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को आप किस तरह आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें यह कि आपने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है HEC पोर्टल पे आपने जाना, उसके बाद आपने साइन अप करना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने अपने जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फिर जो भी आपको HEC स्कॉलरशिप जो भी आपको सूट करती है उसके अकॉर्डिंगली आपने चूज करके सेलेक्ट करनी है। उनका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आपका टेस्ट होगा जो भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू, देन आपकी जो है ना वो सिलेक्शन होगी। सो ये कुछ इस तरह का सिंपली जो है ना वो एक इनका प्रोसेस है। स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उस पर जाके देखते हैं कि आप स्कॉलरशिप जो है ना वो किस तरह आप वहाँ पे फाइंड करके उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। HEC स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करना तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपने HEC स्कॉलरशिप पोर्टल आपने लिखना है, ठीक है, गूगल के ऊपर, देन आपने एंटर करना है, ठीक है। सो इस तरह का कुछ पोर्टल होगा, वेलकम टू स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। ये HEC की जो है ना वो ऑफिशियल साइट है, उसका जो है ना ये पोर्टल है, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी अनाउंसमेंट देखनी है स्कॉलरशिप के रिलेटेड, अगर आपने उसमें अप्लाई करना है तो ये ऑथेंटिक पोर्टल है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना तो आपने साइन अप करना है। सो यहाँ पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने पुट करना है और आपने ईमेल लिखने जो भी आपने यूज़ करनी है और आपने सबमिट कर देना, आपकी ईमेल रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। सो इस पर अब आपने अपना CNSE एंटर करना है या POC या पासपोर्ट। तो मैं अपना यहाँ पे CNSE मेंशन करता हूँ, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली पासपोर्ट क्रेडेंशियल उसके एंटर करने के बाद सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, जिसमें आपने जो है ना वो अपने एक थारोली आपने रीड आउट कर लेना कि इसका जो वेबसाइट का जो फ्लो है वो क्या है, ठीक है। सो इसमें अब सजेस्टेड टू यू इसके जो राइट साइड पे है वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हैं। उसके बाद अगर देखी जाए तो उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब्रॉड के लिए, उसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी, चूँकि मैंने मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी है, उससे पहले आपकी जो है ना वो प्रोफाइल पिक्चर्स मांगेगा, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका कॉन्टैक्ट
डिटेल्स, एड्रेस, आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड आपका, वो अगर आप जॉब करें तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो जो भी आपकी जिस भी अपॉर्चुनिटीज़ में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अनाउंसमेंट को। सो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, कॉमनवेल्थ के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। जिस भी स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें जो है ना उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ स्कॉलरशिप हंगेरियन को, सो इसमें अभी कह रहा है कि नॉट नॉमिनेटेड, मीन्स के अभी यहाँ पे पोर्टल जो है ना वो उस पर ये स्कॉलरशिप अपडेट नहीं है, अभी नॉमिनेट नहीं हुई, ठीक है। सो आपने जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना इसको चेक करते रहना, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का पोर्टल है। उसमें फिर आप अगर लॉ के रिलेटेड अगर आपने करना है तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अगर पाकिस्तान में, तो आप उसमें भी जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे जो है ना वो A to Z जो है ना इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है, उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ें जो है ना वो थॉरली इसको देख लेना, ठीक है। सो ये कुछ है पोर्टल, आपने जो है ना इस तरह उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना। ये भी देख सकते हैं कि HEC आप स्कॉलरशिप ये लिख के आप जो स्कॉलरशिप की जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है आप उस पर भी जा सकते हैं, और जो उसका HEC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज भी आप जो है ना उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका HEC का जो है ना ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, वो इसका पोर्टल था, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है ना वो स्कॉलरशिप्स होंगी, ठीक है, उसके प्रोग्राम्स होंगे, ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। सो आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है कि आप उसमें फिट हैं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपने चीज़ें वो देख लेनी है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं ओवरसीज़ के लिए कर रहा हूँ सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप जो है ना वो अगर आपने अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना वो A to Z इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है, ठीक है। सो ये PhD स्कॉलरशिप के लिए है। HEC स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो थी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में रह के स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाके स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये HEC एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको राइट वे में अप्लाई करते हैं तो आप इजीली स्कॉलरशिप यहाँ से गेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।